जॉनसन में एक तेजी वाला ट्रेड जहां पर आप कह रहे हैं 130 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बाय साइड की रहेगी। विभोर, दूसरा ट्रेड है हाथ में या बाद में देंगे? दूसरा ट्रेड बाद में दूंगा। और अगर यहाँ पर आज 17,540 के नीचे मार्केट जाता है तो अगेन कल की तरह मैं एक शॉर्ट ट्रेड ही ढूंढूंगा। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये फिलहाल ट्रेड्स हुए हैं। एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ बढ़ते हैं। BDL एक स्टॉक जिसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और आपको याद होगा पिछले 2 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं और हाइलाइट्स आपके लिए पेश कर रहे हैं तो कि बैंगलोर में जो एनुअल एरो शो होता है उसमें किस तरह के ऑर्डर्स दरअसल साइन किए गए हैं। BDL, HAL, गार्डन रीच, सबको दरअसल ऑर्डर्स मिले और इसी पर और डिटेल देने के लिए हमारे साथ BDL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा हमारे साथ है। एरो शो धमाकेदार था। भारत डायनामिक्स ने करीब 10 MOU साइन किए हैं और खासतौर से 3 प्रोमिनेंट MOUs, जिसमें आपने थाइल्स के साथ एक करार किया, अल्तारिक के साथ करार किया, बल्गेरिया के बुलटेक्स प्रो के साथ करार किया और कुछ एकेडमिक करार हुए हैं। सिद्धार्थ मिश्रा जी, मैं आपसे ये जो 3 बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ जो करार किए हैं उस पर एक राय पहले लेना चाहूंगी कि किस तरह के ऑर्डर्स हैं और रफली कितना ट्रांसलेट करेगा ओवरऑल पाइपलाइन में। जो ये तीनों मेजर MOUs हमने जो साइन किए हैं ये फ्रक्टिफाई होंगे कम से कम नेक्स्ट 2 साल में। इसमें से जो 2 आइटम्स हैं 122 mm ग्रैड एंड लेजर गाइडेड रॉकेट्स, ये दोनों हम लोग अपनी नई यूनिट जो है झांसी में जो आ रही है वहां पे उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उससे क्या है कि अब हमारा झांसी प्लांट जो 1.5-2 साल में रेडी हो जाएगा। एज सुन एज वो रेडी होता है हमें ऑर्डर इनफ्लोज आना शुरू हो जाएंगे। ये जो MOU हमने साइन किए हैं ये सिर्फ भारत की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं साइन किए हैं, ये हमने वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के लिए साइन किए हैं। और ये सारे जो इक्विपमेंट हैं वो मेड इन भारत होंगे लेकिन मेड फॉर वर्ल्ड होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों का ये जो MOU है वो नेक्स्ट 2 से 3 साल में फुली एक्टिवेट हो जाएगा और हम लोग बिजनेस। तो FY25 मेनली डिलीवरी पीरियड के लिहाज से एक्टिव रहेगा। अच्छा, ये बताइए Q4 में आपके हाथ किस तरह के ऑर्डर्स लगे हैं, क्योंकि आपने कुछ रिपोर्ट किए थे ऑर्डर्स, साथ ही साथ आपकी फिर ओवरऑल ऑर्डर बुक कहां पर है ईयर टू डेट एंड FY24 के लिए किस तरह की विजिबिलिटी है रेवेन्यू में? देखिए, एज ऑफ टुडे माय ऑर्डर बुक है करीबन 13,600 करोड़ की। एंड इस साल हमको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर इस साल मिला है $255 मिलियन का। इस हिसाब से हम लोगों की जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक है वो बड़ी कंफर्टेबल है और बहुत अच्छी है। एंड बाय एंड ऑफ दिस ईयर या इस ईयर के बिगिनिंग में नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हमारा ऑर्डर बुक कम से कम 20,000 करोड़ के करीब हो जाना चाहिए। और हम बहुत ही इसमें उम्मीद है हमें कि ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये नेक्स्ट ऑर्डर। और इससे क्या होगा कि इस साल जो है हम लोग जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा कम से कम 3100 करोड़ और 3200 करोड़ के बीच में रहेगा। ओके। और नेक्स्ट ईयर जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम से कम 3800 करोड़ के करीब। ओके, दैट्स गुड टू हियर। अच्छा सर, 2 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर मैं एक अपडेट लेना चाहती हूँ। एक तो आकाश मिसाइल सिस्टम्स के लिए कितने फॉलोअप ऑर्डर्स मिले हैं और आप वो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो QRSAM कहते हैं उस पर भी काम कर रहे थे, वो कब तक डिलीवरी होगी या फिर वो कब तक ऑर्डर्स आना शुरू होंगे? देखिए, एज फार एज आकाश इज कंसर्न, आकाश का हम लोगों को 3rd and 4th रेजिमेंट मिलने जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों को QRSAM मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट ईयर तक उसके सारे यूजर ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके मेंटेनेंस ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड बाय नेक्स्ट ईयर एंड तक हम लोगों को QRSAM का भी ऑर्डर मिलना चाहिए। तो हमें एज फार एज
ऑर्डर बुक इज कंसर्न, अब हमें उसकी चिंता नहीं है और अब हम लोग एग्जीक्यूशन और एक्सपोर्ट ऑर्डर के ऊपर अधिक काम कर रहे हैं। अब क्योंकि आपने कहा आप एग्जीक्यूशन और एक्सपोर्ट पर अधिक काम कर रहे हैं, हाल ही में आपके हाथ करीब $255 मिलियन के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं। क्या डिटेल दे पाएंगे किन प्रोडक्ट्स के लिए है, कितना आपको और किसको सप्लाई कर रहे हैं ये? देखिए, ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू अबाउट द कस्टमर और द प्रोडक्ट, बट हमें सर्टेनली जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होंगे अभी के समय हम लोग की मार्जिन कंफर्टेबल रहेगी और अभी हम लोग सिमिलर मार्जिन्स के ऊपर काम करेंगे जो अभी प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को मिलता है। एंड अभी तो हम लोग एक्सपोर्ट में अपने को स्थापित कर रहे हैं, तो कुछ समय तक हम लोग बहुत ही कम्पिटिटिव रहेंगे एक्सपोर्ट में, सो दैट कि बीडीएल एक वर्ल्ड कंपनी बनके दूसरे कंट्रीज में अपना सामान बेचना शुरू कर दे। कमोडोर मिश्रा, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी कि पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सप्लाई को लेकर थोड़ी सी चिंता थी। क्या वो चिंता ईज हुई है? क्या सप्लाई थोड़ा सा बेहतर है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की का जो सप्लाई है, सर्टेनली वो इम्पैक्ट तो किया है और सिर्फ हमारी कंपनी को नहीं, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया है। बट बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर ये जो सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की अब स्थिर हो रही है, अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई नेक्स्ट ईयर तक ये सब नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम श्योर कि दो हम लोगों ने अपनी जो प्लानिंग है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की सप्लाई को इंक्लूड किया है। तो इसलिए हमें अधिक नेक्स्ट ईयर तो कोई इशू नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन सर, FY24 के लिए वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप लॉन्च करेंगे दैट वी शुड बी ईगर टू सी? देखिए, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ही इंटरप्राइजिंग है। वो है UAV लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल एंड उसका यूजर ट्रायल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंड वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे उसको हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और इस पे हमें काफ़ी उम्मीद है कि इसमें भी हम लोग को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आएंगे और ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एंड बहुत ही पोटेंट वेपन है। तो ये जो क्योंकि अब आपने सुना होगा कि सारे वर्ल्ड ओवर लोग UAV वॉरफेयर में अधिक काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बहुत ही जल्दी DRDO के साथ मिलके इस प्रोडक्ट को बनाया और लॉन्च किया एंड बहुत ही कम समय में ये प्रोडक्ट तैयार भी हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस रहेगा इस फील्ड में 2024 में।